आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र महिमा की चर्चा प्रारंभ करते हैं और महात्मा का ये पहला श्लोक ठाकुर जी को समर्पित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन सबसे पहले इस पवित्र पुराण में किया। जब महिमा गाई गई तो भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान है कैसे, तो बताया कि सब चित और आनंद स्वरूप परमात्मा है। शब्द मिलके बनता है सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। एक एक पद की यदि व्याख्या करें तो एक शब्द है सत और दूसरा शब्द है असत। सत माने जिसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा सर्वदा सनातन है, जिसके प्रभाव में कभी कोई कमी नहीं आती और जो शाश्वत रहता है। अतीत में भी प्रभाव था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसे परमात्मा हैं, उनका स्वरूप है सत। अब ध्यान दें, परमात्मा सत है और संसार असत है। संसार सत नहीं है। संसार की रचना परमात्मा करते हैं और चलाते हैं, इसके बाद अपने में लीन भी कर लेते हैं, जिसको हम लोग प्रलय कहते हैं। संसार शब्द का अर्थ है जो मृत्यु की ओर सरक रहा है, उसको संसार कहते हैं। लेकिन परमात्मा सदा एक रस है, इसलिए उन्हें हम सत कहते हैं। सत माने अविनाशी और असत माने विनाशी। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत। चित्त महान है उनका। और यदि परमात्मा से अपने को जोड़ लेते हैं तो हमें सुख या दुख नहीं मिलता, फिर हमें मिलता है आनंद। आज अगर सुख है तो समय बीतेगा तो दुख मिलेगा, और आज अगर दुख है तो समय जब और बढ़ेगा तो कभी न कभी सुख भी मिलेगा। शास्त्र कहते हैं सुख के मध्य में दुख है और दुख के मध्य में सुख है। लेकिन परमात्मा की निकटता अगर जीव करेगा, भगवान के चरित्रों से जीव जुड़ेगा, उनकी कथा में मन लगाएगा, तो उसको सुख और दुख इनसे परे जो दिव्य है आनंद, ब्रह्मानंद, सदानंद, सच्चिदानंद की प्राप्ति है। तो सामान्य अर्थ में परमात्मा सतचित आनंदमय स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की सृष्टि की रचना के जो कारण और कारण है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए दो शब्द हैं, कारण और कारण।
रचना वही करते हैं, और क्यों करते हैं इसका मर्म भी परमात्मा ही जानते हैं। यह स्वयं करता भी है और स्वयं वे उपमान भी है। उपमेय भी वही है, उपमान भी वही है। संसार बनाते भी वही है, और बनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है ये भी ठाकुर जी ही जानते हैं। हम आपको केवल अनुमान लगाते हैं। तो जो हेतु कारण और कारण स्वयं है, ऐसे कृष्णचंद्र जी महाराज को हम सब बड़ी आस्था से प्रणाम करते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठा, क्यों करते हैं प्रणाम? उनके चरणों में नतमस्तक क्यों होते हैं? उनके प्रति अपनी आस्था समर्पित क्यों करते हैं? तो इस पावन श्लोक के तीसरे चरण में देखिए, हमारा कुछ न कुछ उनसे लाभ होता है। तो किसी ने पूछा, भाई क्या लाभ होता है? तो उत्तर मिलता है, तापत्रय विनाशाय। हम प्रणाम करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, उसके मूल में हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे जीवन के 3 प्रकार के जो ताप हैं, कष्ट हैं, उनका विनाश हो जाए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्त होने के लिए हम सब भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। अब एक ध्यान देना, पहले श्लोक में शब्द है नुमा, और अगर इसमें नमः भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन व्यास जी ने नमः की जगह नुमः शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये रहस्य है इस श्लोक में। देखिए, नमः आत्मनेय पद है। कोई एक पक्ष जब प्रणाम करता है तो शब्द प्रयोग होता है नमः, और जब 2 पक्ष एक साथ एक ही भाव से प्रणाम करते हैं तो इसको कहते हैं परस्मयी पद, परस्पर प्रणाम करना। वेद व्यास जी मानो ये बताना चाहते हैं कि केवल श्लोक गा करके हम प्रणाम नहीं कर रहे, हमारे साथ साथ में श्रोता भी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे। तो वक्ता और श्रोता ये परस्पर 2 हो गए। और अगर श्रोता ही प्रणाम करता या वक्ता ही प्रणाम करता तो शब्द आता श्री कृष्णाय वयं नमः। लेकिन परस्मयी पद होने के कारण, श्रोता और वक्ता दोनों के प्रणाम करने के कारण व्यास जी ने यहाँ शब्द सुरक्षित किया, शब्द बैठाला नमः की जगह नुमः। हम सब मिलकर के एक साथ भगवान कृष्णचंद्र जी को प्रणाम। मैं आपसे एक निवेदन करूं, जिस पवित्र पुराण की हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, इसकी रचना वेद व्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद की प्रेरणा से की थी। 4 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को दिए, और वेद व्यास जी ने उनका विस्तार 18,000 श्लोकों में किया। भगवान का साक्षात ये वांडमय स्वरूप है। यदि नित्य कोई एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी श्रद्धा से पढ़ता है
भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपाओं से प्राप्त हुआ। महिमा का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी रचना करते हुए कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य जानते हैं, सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य, और ये सतयुग का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। सतयुग में तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन है? नैमिषारण्य। मैं आपको एक श्लोक सुना रहा हूं। कृते तु नैमिष क्षेत्रे त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे च कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा विशिष्यति। सतयुग में नीम सार का महत्व सबसे अधिक है। त्रेता में पुष्कर तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है और द्वापर में कुरुक्षेत्र का महत्व सबसे अधिक है और कलयुग में गंगा जी का महत्व सबसे अधिक है। इसीलिए तो परीक्षित जी ने गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का श्रवण किया। कलौ गंगा विशिष्यते, विशेष महिमा है गंगा का। और यहाँ भी गंगा है, यहाँ कथा गंगा है। भगवान का चरित्र, भगवान की कथा गंगा ही है। तो नैमिषारण्य में एक यज्ञ हुआ और यज्ञ के उपरांत धर्म सत्र के समापन के समय शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हे ऋग्वेदी सूत जी, कलयुग आवेगा, लोगों का भाग्य मंद पड़ जाएगा, आयु क्षीण होती चली जाएगी और आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी और सतो